अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं इनसे ज़रूर फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेल और फीमेल की रेशो कितनी होनी चाहिए बेटर फर्टिलिटी के लिए। यानी कि आप चाहते हैं कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा अंडे जो हैं वो ज़रख़ेज़ हो, तो उसके लिए आपको कितनी मादा के ऊपर कितने नर मुर्गे छोड़ने चाहिए। इस चीज़ को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस चीज़ को देखने के लिए कि हमने कितनी फ़ीमेल्स के ऊपर कितने मेल छोड़ने हैं, इस बात को समझना ज़रूरी है कि एक मेल कितनी मर्तबा फ़ीमेल्स के साथ एक दिन में क्रॉस कर सकता है। तो जो जॉर्जिया यूनिवर्सिटी है उसकी रिसर्च के मुताबिक एक जो मेल है वो एक दिन में 10 से 30 मर्तबा क्रॉस कर सकता है, ठीक है। और इसमें अब हम देखते हैं कि मेल की नेचर किस किस्म की है। तो अगर हम मेल की नेचर की बात करते हैं तो मेल की नेचर इस किस्म की है कि वो मैक्सिमम क्रॉस करने की कोशिश करता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो 2 मरतबा या 3 मरतबा क्रॉस कर देगा तो उसके बाद वो ये सोचेगा या ये समझेगा कि अब उसको मज़ीद क्रॉस नहीं करना, ठीक है। और उसकी नेचर है कि वो मैक्सिमम क्रॉस करे। अब ये डिपेंड करता है उसकी हेल्थ के ऊपर। अगर उसकी हेल्थ अच्छी है तो वो मैक्सिमम क्रॉस करेगा, और अगर वो बीमार है तो डेफ़िनेटली वो एक जगह पे इकट्ठा होकर बैठ जाएगा और उसको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा। तो अगर तो मेल बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल हेल्दी है, तो वो मिनिमम 10 मरतबा क्रॉस करेगा एक दिन में और मैक्सिमम वो 30 मरतबा क्रॉस करेगा। तो अगर हमने मेल की नेचर को और वो कितनी मरतबा क्रॉस करता है इन बातों को मद्देनज़र रख लिया है तो फिर डेफ़िनेटली आपको आंसर मिल गया होगा इस बात का कि कितनी फ़ीमेल्स के साथ कितने मेल रखने चाहिए। तो इसका बेहतरीन जवाब यही है कि आप 10 फ़ीमेल्स के साथ 1 मेल रख सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं 12 फ़ीमेल्स के साथ 1 मेल रखते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन 10 फ़ीमेल्स के साथ अगर आप 1 मेल रखते हैं तो फिर फर्टिलिटी में किसी किस्म का कोई शक़ुक व शुबहात आपको नहीं रह जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं वो ये समझते हैं कि अगर नंबर ऑफ़ मेल्स ज़्यादा होंगे तो इससे क्या होगा कि जो फर्टिलिटी की रेशो है या जो फर्टिलिटी की शरह है वो बढ़ जाएगी। तो ये एक बड़ा अजीब और गलत किस्म का कॉन्सेप्ट है जो हमारी सोसाइटी में पाया जाता है। जब एक मेल है उसकी नेचर है कि उसने मैक्सिमम क्रॉस करने हैं और वो एक दिन में 10 से 30 मरतबा क्रॉस कर रहा है, तो आपको मैक्सिमम मेल्स या मेल्स के नंबर्स को बढ़ाने की ज़रूरत किस बात की है। तो इसमें आपको मैं ये बात बता दूं कि अगर आपके पास मेल्स ज़्यादा होंगे तो उससे आपकी फ़र्टिलिटी कम होगी, उससे आपकी फ़र्टिलिटी ज़्यादा नहीं होगी, यानी कि ज़्यादा होने के बजाय कम हो जाएगी। अब ये थोड़ी अजीब सी बात है, इसको मैं आप दोस्तों के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर मेल ज़्यादा होंगे तो वो एक दूसरे के ऊपर तवज्जो देंगे, यानी कि वो लड़ाई करेंगे और उनका ज़्यादातर जो टाइम है वो लड़ने झगड़ने में गुजर जाएगा और उनकी जो तवज्जो है वो फ़ीमेल से बिल्कुल हट जाएगी, ठीक है। एक तो ये वजह आ जाती है कि फ़र्टिलिटी कम क्यों होगी। दूसरी ये वजह है कि जब एक मेल एक फ़ीमेल को क्रॉस कर रहा है तो जो दूसरे मेल्स हैं वो इतने एग्रेसिव होते हैं कि वो उस मेल को प्रॉपर क्रॉस नहीं करने देते, ठीक है। उसकी वजह से भी जो फ़र्टिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तीसरी वजह ये है कि अगर आपके पास मेल ज़्यादा होंगे तो आपकी जो एग की प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अब वो कैसे, वो मैं बताता हूँ। देखिए, जब मेल ज़्यादा होते हैं तो वो ज़्यादा एग्रेशन में आ जाते हैं। जहाँ पे उसने ये फ़ीमेल्स को मेट करना है एक दिन में 10 मरतबा, वहाँ पे उसको मतलब मौका ही नहीं मिल पाता और वो बहुत कम मेट करता है, क्योंकि बाकी की भी तो फिर मेल्स ज़्यादा हैं। आपने अपने मेल्स की क्वांटिटी ज़्यादा रखी हुई है अपने फ्लॉक के अंदर। तो उसमें क्या होता है कि कुछ मेल होते हैं वो आपस में एक झुंड बना लेते हैं और वो जो फ्लॉक के अंदर कमज़ोर मुर्गियाँ होती हैं उनको पकड़ते हैं और उनके साथ मैक्सिमम मेट करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें मेल के एग्रेशन में आने की वजह से जो फीमेल्स हैं उनको वो नुकसान पहुंचाते हैं। और अक्सर आपने फीमेल्स के देखा होगा कि उनके सर के ऊपर बाल नहीं होते और उनका सर जो होता है वो ज़ख्मी होता है। तो वो मतलब ज़बरदस्ती उसको मेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फ़ीमेल्स के अंदर तो इतनी कैपेसिटी होती नहीं कि वो मैक्सिमम मतलब टाइम्स मेट हो एक दिन में। लेकिन जो मेल होता है उसकी तो फिर वही बात जहाँ से हमने वीडियो शुरू की थी कि नेचर ही है कि वो मैक्सिमम टाइम में मेट करे। तो आपको मैं ये समझा दूँ यहाँ पे कि आपने क्या करना है। अगर आपके पास 100 मुर्गी हैं, आपने 20 मुर्गे रखने हैं। 10 मुर्गे फ्लॉक के अंदर छोड़ने हैं, 10 मुर्गे आपने अलग से रखने हैं। अब अलग से रखने में भी
आपने उसको पार्टीशंस में रखना है। अगर वो लड़ते हैं, अगर वो नहीं लड़ते तो फिर आप उनको बेशक इकट्ठा रखते हैं। ठीक हो गया। अब 100 फीमेल्स के ऊपर 10 मेल आपने छोड़ दिए, मैंने भी इस तरीके से किया हुआ है। 100 फीमेल्स मेरे पास एस्ट्रोलोब के, उनके ऊपर मैंने 10 मेल छोड़े हुए हैं। अब आपने हर 1 माह के बाद मेल्स को रिप्लेस कर देना है। जो पहले वाले मेल हैं उनको उठा के आप अपने अलग वाले केज में डाल दें, और जो अलग वाले केज में रखे हुए थे उनको उठा के आप फीमेल्स के ऊपर छोड़ दें। इस तरीके से होगा ये कि आपके पास जो मेल है उसकी जो स्पर्म क्वालिटी है वो भी डेफिनेटली इम्प्रूव रहेगी। ठीक है। और अगर किसी किस्म की मोर्टेलिटी आती है फ्लॉक में तो आपको अलग से मेल्स परचेज़ नहीं करने पड़ेंगे, आपके पास एक्स्ट्रा मेल्स अवेलेबल होंगे। तो 10-1 का कम्बिनेशन बड़ा बेहतरीन है। अगर आप को फिर भी ज़्यादा ही मेल रखने हैं तो फिर आप यूँ कीजिए कि 8 फीमेल्स के ऊपर 1 मेल रख लें। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो वो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।